क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिमाग में घूमता रहता है और आपको चैन से जीने नहीं देता? आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जो बताती है कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे खत्म करें। अगले 30 मिनट में आपके दिमाग के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस रहस्य को उजागर कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छूने वाला है। अगर आपने कभी किसी रिश्ते में दर्द महसूस किया है, अगर आपको रातों की नींद हराम हो गई है, या अगर आपका मन किसी ऐसे इंसान की यादों में उलझा हुआ है जो आपको ठुकरा चुका है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जिसने तुम्हें ठुकराया अब वही तुम्हें हर रात याद करता है। साइकोलॉजी कहती है यह उसका अंत है। सबसे पहले आइए इस वाक्य को समझें। ये पंक्तियां न सिर्फ एक भावनात्मक कहानी बयान करती हैं, बल्कि इसके पीछे मानव मनोविज्ञान का एक गहरा सच छिपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा कि कोई इंसान जो आपको छोड़कर चला गया बाद में आपको क्यों याद करने लगता है? या फिर आपको रातों को नींद क्यों नहीं आती जब आप उसकी यादों में खो जाते हैं? ये सवाल शायद आपके मन में भी उठे होंगे और आज हम इनका जवाब ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एक साधारण चर्चा नहीं है। यह आपके दिमाग को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक सफर होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजी के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचे होंगे। लेकिन इससे पहले आइए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। क्या आपको भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ठुकराया और बाद में आपको लगा कि वो आपको मिस कर रहा है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानियां इस वीडियो को और खास बनाएंगी। अब बात करते हैं कि आखिर यह वाक्य इतना प्रभावशाली क्यों है। जिसने तुम्हें ठुकराया अब वही तुम्हें हर रात याद करता है। ये शब्द सुनने में भले ही कविता जैसे लगे, लेकिन इनके पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दोनों पक्षों पर इसका गहरा असर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठुकराने वाला इंसान अक्सर बाद में पछतावा महसूस करता है? हाँ, ये सच है, और इसके पीछे मानव मस्तिष्क की जटिलताएं काम करती हैं। आज हम इसकी गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान किसी रिश्ते को खत्म करता है तो उसका दिमाग एक तरह का टकराव, कॉग्निटिव डिसोनेंस महसूस करता है। इसका मतलब है कि उसका लिया गया फैसला और उसकी भावनाएं आपस में मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको छोड़ देता है तो शुरुआत में वो अपने फैसले से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन समय के साथ जब उसे आपकी अच्छाइयां याद आने लगती हैं, आपकी केयर, आपका प्यार, आपका साथ, तो उसका दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाता है। और यहीं से शुरू होता है वो प्रोसेस जिसमें वो आपको हर रात याद करने लगता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक गलतफहमी है या सचमुच ऐसा होता है? दोस्तों, विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। कई स्टडीज बताती हैं कि ब्रेकअप के बाद ठुकराने वाले इंसान में अक्सर रिग्रेट और नॉस्टैल्जिया की भावनाएं जागती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये भावनाएं हमेशा सच्ची नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ एक एहसास होता है जो समय के साथ कम हो जाता है। तो क्या ये अंत सचमुच उसका अंत है, जैसा कि वाक्य में कहा गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप उस इंसान की जगह हैं जो ठुकराया गया है, तो यह समझना जरूरी है कि आपकी भावनाएं सामान्य हैं। रातों की बेचैनी, दिमाग में चलती यादें और दिल का दर्द, ये सब मानव मन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप ठुकराने वाले की भूमिका में हैं, तो ये वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आपका फैसला कितना सही था। तो चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, यह वीडियो आपको एक नई दृष्टि देगा। इसके अलावा मैं आपको एक प्रॉमिस भी देता हूं। आज के 30 मिनट में हम सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। आप सीखेंगे कि अपने दिमाग को शांत कैसे रखें, उन यादों से कैसे उबरें और अपनी जिंदगी को फिर से ट्रैक पर कैसे लाएं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो अगर आप तैयार हैं तो थम्स अप बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को माफ किया जो आपको ठुकरा चुका था? या शायद आपने खुद को माफ किया क्योंकि आपने किसी को ठुकराया था?
ये सवाल गहरे हैं और इनके जवाब आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बना सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि माफी और स्वीकार्यता ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आज का यह सफर न सिर्फ आपके रिश्तों को समझने का, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने का भी एक मौका है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इस टॉपिक को और गहराई से एक्सप्लोर करें। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि आखिर मानव मस्तिष्क और भावनाओं का रिश्ता क्या है और क्यों ठुकराने वाला इंसान बाद में पछतावा महसूस करता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस मनोवैज्ञानिक सफर को और देखते हैं क्या। मेरे स्टोइक दोस्तों, अब हम वीडियो के दूसरे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझेंगे, जो हमारे आज के टॉपिक जिसने तुम्हें ठुकराया अब वही तुम्हें हर रात याद करता है के पीछे काम करते हैं। यह सेक्शन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आखिर मानव मस्तिष्क और भावनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं और क्यों रिश्तों के टूटने के बाद ऐसी जटिल भावनाएं पैदा होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मानव मस्तिष्क और भावनाओं का संबंध। सबसे पहले आइए यह समझें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मानव मस्तिष्क एक बेहद जटिल अंग है जो हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और फैसलों को नियंत्रित करता है। इसके केंद्र में होता है लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं जैसे प्यार, डर और दुख को संभालता है। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन जैसे रसायनों को रिलीज करता है, जो हमें खुशी और जुड़ाव का एहसास कराता है। लेकिन जब कोई रिश्ता टूटता है तो ये रसायन अचानक कम हो जाते हैं और हमारा दिमाग इसे एक तरह के नुकसान के रूप में लेता है। इस प्रक्रिया में एमिगडाला, जो दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद हमारा दिल दुखता है और हम बार बार उस इंसान की यादों में खो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रक्रिया सिर्फ ठुकराए गए इंसान के साथ ही नहीं, बल्कि ठुकराने वाले के दिमाग में भी होती है। हाँ, ठुकराने वाला भी इस भावनात्मक उथल पुथल से गुजरता है और यही वह बिंदु है जहां साइकोलॉजी हमें गहराई से समझाती है कि बाद में पछतावा क्यों आता है। रिजेक्शन का असर दिमाग पर। अब सवाल यह उठता है कि ठुकराए जाने का असर दिमाग पर क्यों पड़ता है और यह असर कितने समय तक रहता है। जब कोई हमें ठुकराता है तो हमारा अहम, ईगो आहत होता है। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं, जो तब होता है जब हमारी आत्म मूल्यांकन की भावना को चोट पहुंचती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ठुकराने वाला भी इसी तरह की भावना से जूझ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान आपको छोड़ देता है और सोचता है कि उसने सही फैसला लिया, तो समय के साथ उसे लग सकता है कि शायद उसने कुछ खो दिया है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब ठुकराने वाला इंसान अपनी नई जिंदगी में आपको मिस करना शुरू करता है। आपकी अच्छाइयां, आपका साथ और वो पल जो उसने आपके साथ बिताए धीरे धीरे उसके दिमाग में वापस आने लगते हैं। यहां पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे हम लॉस अवर्जन कहते हैं। इसका मतलब है कि लोग उस चीज की कीमत तब समझते हैं जब वे उसे खो देते हैं। तो अगर कोई आपको छोड़ देता है तो बाद में उसे एहसास होता है कि शायद उसने एक मूल्यवान रिश्ते को गंवा दिया। साइकोलॉजिकल थ्योरी कॉग्निटिव डिसोनेंस और इसका रोल। अब हम एक और महत्वपूर्ण थ्योरी की बात करते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। यह थ्योरी बताती है कि जब हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो हमारा दिमाग असहज महसूस करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई इंसान आपको छोड़ देता है और सोचता है कि यह फैसला उसके लिए सही है, लेकिन जब उसे आपकी याद आने लगती है तो उसका दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो सोचता है, मैंने सही किया लेकिन फिर भी मुझे क्यों दुख हो रहा है। यह टकराव ही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। इस टकराव को कम करने के लिए ठुकराने वाला इंसान दो चीजें कर सकता है। या तो वो अपने फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, या फिर वो पछतावा महसूस करेगा और आपको याद करने लगेगा। ज्यादातर मामलों में समय के साथ पछतावा हावी हो जाता है, खासकर जब उसे लगता है कि उसने गलती की। यहां पर एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह पछतावा हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जो समय के साथ कम हो जाती है। लेकिन जब तक यह भावना रहती है, ठुकराने वाला आपको हर रात याद कर सकता है। जैसा कि हमारी शुरुआती पंक्ति में कहा गया है,
एग्जाम्पल, जब कोई आपको छोड़ देता है तो उसका दिमाग कैसा रिएक्ट करता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि राहुल और प्रियंका एक रिश्ते में थे, लेकिन राहुल ने प्रियंका को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। शुरुआत में राहुल अपने फैसले से खुश था, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसे प्रियंका की केयरिंग नेचर और उनके साझा पलों की याद आई तो वो परेशान होने लगा। रातों को वो सोचता कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया। यहां पर कॉग्निटिव डिसोनेंस और लॉस अवर्जन दोनों काम कर रहे थे। अब प्रियंका की तरफ से देखें तो उसे भी दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन राहुल के दिमाग में जो बदलाव आया वो इस बात का सबूत है कि ठुकराने वाला भी भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है। साइकोलॉजी कहती है कि यह प्रक्रिया तब और तेज हो जाती है जब ठुकराने वाला इंसान नई जिंदगी में संतुष्टि नहीं पाता। अगर राहुल को नया रिश्ता या नई जिंदगी उतनी खुशी नहीं देती जितनी प्रियंका के साथ थी, तो वो उसे और याद करने लगेगा। इसके अलावा एक और पहलू है जो हमें समझना चाहिए, भावनाओं का चक्र। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दोनों पक्षों में एक भावनात्मक रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है। ठुकराने वाले के लिए शुरुआत में राहत होती है, फिर ग्लानि और फिर पछतावा। यह चक्र हर इंसान के लिए अलग अलग समय तक चलता है। कुछ लोग इसे हफ्तों में पार कर लेते हैं, जबकि कुछ के लिए यह महीनों या सालों तक खींच सकता है। लेकिन एक बात तय है, अगर यादें मजबूत हैं तो ठुकराने वाला इंसान आपको भूलना मुश्किल पाता है। इसका आपके जीवन पर असर समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया सिर्फ ठुकराने वाले तक सीमित नहीं है। अगर आप ठुकराए गए हैं तो यह जानना कि दूसरा इंसान भी आपको याद कर रहा है आपको थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस सोच में उलझ जाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगले सेक्शन में हम इस पर और गहराई से जाएंगे और यह समझेंगे कि ठुकराने वाले की मानसिक स्थिति क्या होती है और आप अपने दिमाग को शांत कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मनोविज्ञान का आधार, जो हमें इस जटिल भावनात्मक पहेली को सुलझाने में मदद करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए तैयार रहें, जहां हम ठुकराने वाले की मानसिक स्थिति पर बात करेंगे। कमेंट में बताएं, क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे स्टोइक दोस्तों। अब हम वीडियो के तीसरे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम ठुकराने वाले इंसान की मानसिक स्थिति पर गहराई से बात करेंगे। हमने पहले यह समझा कि मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत कैसे रिश्तों के टूटने और यादों के चक्र को प्रभावित करते हैं। अब सवाल यह है कि जो इंसान आपको ठुकराता है उसका दिमाग इसके बाद क्या सोचता है और क्यों वह आपको बाद में याद करने लगता है। तो चलिए इस पहलू को विस्तार से एक्सप्लोर करते हैं। क्यों लोग बाद में याद करने लगते हैं? रिग्रेट और नॉस्टैल्जिया का प्रभाव। जब कोई इंसान किसी रिश्ते को खत्म करता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन समय के साथ उसकी भावनाएं बदलने लगती हैं। इसका एक बड़ा कारण है रिग्रेट। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो हमारा दिमाग उसे और मूल्यवान मानने लगता है। इसे लॉस अवर्सन के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है कि खोने का डर या दुख हमें उस चीज की कीमत का एहसास कराता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको छोड़ देता है तो कुछ समय बाद उसे आपकी अच्छाइयां, आपका प्यार, आपका समर्थन या आपके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों का रोमांच। जब कोई रिश्ता टूटता है तो ठुकराने वाला अक्सर उन खुशहाल पलों को याद करता है जो उसने आपके साथ बिताए। ये यादें उसे भावुक कर सकती हैं और उसे लग सकता है कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया। यह प्रक्रिया तब और तेज हो जाती है जब उसकी नई जिंदगी में वो संतुष्टि नहीं मिलती जो पहले थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया रिश्ता या नई परिस्थितियां उसे उतना खुश नहीं करती तो वो पुराने दिनों की ओर मुड़ने लगता है और यहीं से शुरू होता है आपको याद करने का सिलसिला। स्टडीज और रिसर्च। रिश्तों में ब्रेकअप के बाद होने वाली भावनात्मक उथल पुथल, कई साइकोलॉजिकल स्टडीज ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रेकअप के बाद दोनों पक्षों में भावनात्मक उथल पुथल होती है, लेकिन ठुकराने वाले की स्थिति थोड़ी अलग होती है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग रिश्ता खत्म करते हैं उनमें शुरुआती राहत के बाद 60 से 70% मामलों में पछतावा देखा गया, खासकर अगर ब्रेकअप उनकी पहल पर हुआ। यह पछतावा तब बढ़ता है जब उन्हें लगता है कि उन्होंने एक स्थिर और प्यार करने वाले रिश्ते को गंवा दिया। इसके अलावा एक और स्टडी बताती है कि ठुकराने वाले इंसान में सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रक्रिया शुरू होती है।
वे अपने फैसले को दोबारा सोचते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने सही किया या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि उनके फैसले में कोई कमी थी, तो वे आपको याद करने लगते हैं और यह याद बार बार उनके दिमाग में आती है, खासकर रात के वक्त जब वे अकेले होते हैं। यहां पर कॉग्निटिव डिसोनेंस फिर से काम करता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, सिग्नल्स पहचाने। क्या सच में वो आपको याद करता है? अब सवाल यह उठता है कि आप कैसे जान सकते हैं कि ठुकराने वाला सचमुच आपको याद कर रहा है। इसके लिए उनके व्यवहार को देखना जरूरी है। अगर वे सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट्स को लाइक या कमेंट करते हैं, आपके बारे में बातें पूछते हैं या अचानक आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि वे आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये संकेत हमेशा सच्चे नहीं होते। कभी कभी यह सिर्फ जिज्ञासा या भावनात्मक कमजोरी हो सकती है। दूसरा संकेत है उनकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप उन्हें आमने सामने देखते हैं और वे असहज महसूस करते हैं या आपकी ओर बार बार देखते हैं, तो यह उनकी अंदरूनी भावनाओं का इशारा हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन संकेतों पर ज्यादा निर्भर न हो। मनोविज्ञान कहता है कि असली बदलाव उनके कार्यों में दिखेगा, न कि सिर्फ बातों में। तो अगर वे आपको वापस पाने की कोशिश करते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है। स्टोरी टाइम। एक रियल लाइफ उदाहरण, चलिए इसे और रोचक बनाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वो अपनी कैरियर पर ध्यान देना चाहता है। शुरुआत में अर्जुन को लगा कि उसने सही किया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब रिया ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया, नई तस्वीरें पोस्ट की, नई दोस्ती की, अर्जुन को जलन होने लगी। रातों को वो सोचता कि शायद रिया उससे बेहतर थी। एक दिन उसने रिया को मैसेज किया और माफी मांगी, लेकिन तब तक रिया ने फैसला कर लिया था कि वो पीछे नहीं मुड़ेगी। यह कहानी हमें दिखाती है कि ठुकराने वाला भी भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा वापस आते हैं। अर्जुन का मामला पछतावे का था, लेकिन रिया की मजबूती ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि ठुकराने वाले की मानसिक स्थिति जटिल होती है और यह उनके व्यक्तित्व और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठुकराने वाले की मानसिक स्थिति में एक और पहलू है, भावनाओं का द्वंद्व। वे अक्सर सोचते हैं कि क्या उन्होंने सही किया या गलत। अगर वे आपको याद करते हैं, तो यह उनके लिए एक तरह का आत्मसंदेह बन जाता है। यह द्वंद्व तब और बढ़ जाता है जब उनके आसपास के लोग उन्हें आपके बारे में अच्छी बातें बताते हैं या जब वे अपनी गलती को स्वीकार करना शुरू करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर ठुकराने वाला ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोग अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, यह था ठुकराने वाले की मानसिक स्थिति पर एक विस्तृत चर्चा। अगले सेक्शन में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इसका आपके ऊपर असर क्या पड़ता है और आप इससे कैसे उबर सकते हैं। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वीडियो के चौथे सेक्शन में पहुंचे हैं, जहां हम यह समझेंगे कि ठुकराए जाने या ठुकराने की प्रक्रिया का आपके ऊपर क्या असर पड़ता है और इससे उबरने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। हमने पहले यह जाना कि मनोविज्ञान कैसे काम करता है और ठुकराने वाला इंसान बाद में आपको क्यों याद करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह सब आपके लिए क्या मायने रखता है और आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। रातों की बेचैनी का कारण ओवरथिंकिंग और अनअटेंडेड इमोशन से जब कोई आपको ठुकराता है या आप किसी को ठुकराते हैं, तो इसका असर आपके दिमाग और दिल दोनों पर पड़ता है। सबसे आम लक्षण है रातों की बेचैनी। आप सोचते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या आपने कुछ और कर सकते थे, या क्या वो सचमुच आपको याद कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि यह ओवरथिंकिंग का परिणाम है। जब हमारा दिमाग किसी समस्या को बार बार चबाता है, तो यह हमें चैन से सोने नहीं देता। इसके पीछे एक और कारण है, अनअटेंडेड इमोशंस, यानी अनदेखी भावनाएं। अगर आपने अपने दुख, गुस्से या पछतावे को व्यक्त नहीं किया, तो ये भावनाएं दिमाग में जमा हो जाती हैं और आपको परेशान करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ठुकराया गया है, तो आप सोचते हैं कि आप में कोई कमी थी। वहीं अगर आपने किसी को ठुकराया है, तो आपको ग्लानि हो सकती है कि शायद आपने जल्दबाजी की। ये भावनाएं तब तक आपको परेशान करेंगी जब तक आप उन्हें संभालना नहीं सीखते। खुद को कैसे संभालें? मेडिटेशन, जर्नलिंग, सपोर्ट सिस्टम। अब सवाल यह है कि इन भावनाओं से कैसे निपटा जाए। पहला कदम है खुद को संभालना। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके आजमाएं। मेडिटेशन।
रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे आपका दिमाग शांत होता है और ओवरथिंकिंग कम होती है। बस गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने विचारों को बहने दें बिना उन्हें पकड़े। जर्नलिंग, अपने विचारों को कागज पर लिखें। यह तरीका आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। हर रात 5 मिनट निकालकर लिखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम, अपने दोस्तों या परिवार से बात करें। अकेले रहने से भावनाएं और गहरी हो सकती हैं, लेकिन किसी विश्वास पात्र से बात करने से राहत मिलती है। वे आपको नई परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं। ये तरीके आसान लग सकते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास से ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक शख्स ने बताया कि जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने मेडिटेशन शुरू किया और 2 हफ्तों में ही उसे नींद बेहतर आई। तो आज से ही इन तरीकों को आजमाएं। ब्रेकअप से उबरने के 5 स्टेप्स बात करते हैं। ब्रेकअप या ठुकराए जाने से उबरने के 5 स्टेप्स की, जो आपको मजबूत बनाएंगे। स्वीकार करें। सबसे पहले ये स्वीकार करें कि रिश्ता खत्म हो गया है। इससे इनकार करने से आप और दुखी होंगे। अपने आप को प्राथमिकता दें। अपनी सेहत, शौक और खुशियों पर ध्यान दें। एक नई किताब पढ़ें, जिम ज्वाइन करें या कुछ नया सीखें। सोशल मीडिया से ब्रेक। ठुकराने वाले की पोस्ट्स देखना आपकी भावनाओं को और खराब कर सकता है। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। नए लक्ष्य बनाएं। अपने कैरियर या व्यक्तिगत जीवन में कुछ नया शुरू करें। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों की ओर जाएगा। माफ करें। चाहे वो आपको ठुकराया हो या आपने खुद को और दूसरों को माफ करें। यह आपको मानसिक शांति देगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर देंगे। याद रखें, हर इंसान की रिकवरी का समय अलग होता है, तो खुद पर दबाव न डालें। सकारात्मक सोच कैसे अपनाएं? ठुकराए जाने का सबसे बड़ा असर आपकी सोच पर पड़ता है। आप नकारात्मक विचारों में फंस सकते हैं, जैसे मैं इसके लायक नहीं या कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सकारात्मक सोच को अपनाना संभव है। इसके लिए हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे अच्छा मौसम, एक दोस्त का साथ या आपकी सेहत। इसके अलावा अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। हर सुबह खुद से कहें, मैं मजबूत हूं और मेरी जिंदगी बेहतर होगी। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सोच को बदल देगा। एक स्टडी के अनुसार जो लोग नियमित रूप से सकारात्मक अफर्मेशंस करते हैं, वे डिप्रेशन से 30% तेजी से उबरते हैं। इसका लंबे समय पर असर और सावधानियां, अगर आप इन भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तो यह लंबे समय तक आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, लगातार ओवरथिंकिंग से एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे, तो एक काउंसलर से बात करें। यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह आपकी ताकत दिखाता है। दूसरी ओर, अगर आप ठुकराने वाले की यादों में उलझे हैं, तो यह आपके नए रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने अतीत को सीख के रूप में लें, न कि बोझ के रूप में। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। प्रेरणा का पल। आखिर में एक छोटी सी प्रेरणा। एक शख्स ने अपनी कहानी शेयर की कि जब उसे ठुकराया गया तो वो 6 महीने तक उदास रहा, लेकिन फिर उसने अपनी सेहत पर ध्यान दिया, नया बिजनेस शुरू किया और आज वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस शुरुआत करें। तो दोस्तों, ये था इस सेक्शन का सार। अगले पार्ट में हम अटैचमेंट थ्योरी और इसके प्रभाव पर बात करेंगे। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस स्टेप को आजमाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिरी चरणों में प्रवेश कर रहे हैं। पहले हमने मनोविज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को समझा, ठुकराने वाले की मानसिक स्थिति पर चर्चा की और इस प्रक्रिया से उबरने के तरीके सीखे। अब समय है कि हम गहराई में जाएं और एडवांस साइकोलॉजी के कुछ जटिल पहलुओं को एक्सप्लोर करें, जिसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे और आपके लिए एक मजबूत कॉल टू एक्शन पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अटैचमेंट थ्योरी और इसका रोल एडवांस साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण थ्योरी है अटैचमेंट थ्योरी, जो बताती है कि हम अपने रिश्तों में कैसे बंधन बनाते हैं और इन्हें खोने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार इंसानों के 4 मुख्य अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं: सिक्योर, एनेक्सियस, अवॉइडेंट और फियरफुल अवॉइडेंट। जब कोई रिश्ता टूटता है तो इन स्टाइल्स का असर दोनों पक्षों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर ठुकराने वाला इंसान अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का है, यानी उसे भावनात्मक नजदीकी से डर लगता है, तो वो रिश्ता तोड़ने के बाद शुरू में राहत महसूस कर सकता है।
लेकिन समय के साथ जब उसे अकेलापन सताने लगता है, वो आपको याद करने लगता है। दूसरी ओर, अगर आप एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के हैं, तो ठुकराए जाने के बाद आप ज्यादा दुखी और ओवरथिंकिंग में फंस सकते हैं। यह थ्योरी हमें बताती है कि ठुकराने वाला आपको याद क्यों करता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट स्टाइल उसे पुरानी यादों की ओर खींचता है। क्या यह एक तरफा पछतावा हो सकता है? अब सवाल यह है कि क्या ठुकराने वाला का पछतावा हमेशा सच होता है या यह एक तरफा हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि ठुकराने वाला आपको याद करता है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी भावना होती है। उदाहरण के लिए, अगर वो नई जिंदगी में असफल हो जाता है या उसे कोई नया रिश्ता नहीं मिलता, तो वो पुराने रिश्ते की ओर लौटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही स्थिति बेहतर होती है, उसका पछतावा कम हो सकता है। दूसरी ओर, ठुकराए गए इंसान के लिए यह समझना जरूरी है कि उनका दर्द गहरा हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि ठुकराने वाला का पछतावा हमेशा स्थायी नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे टेम्पोरेरी रिग्रेट कहा जाता है। इसलिए अगर कोई आपको वापस बुलाने की कोशिश करता है, तो यह जांचें कि यह सच्ची भावना है या सिर्फ क्षणिक कमजोरी। दोनों पक्षों का विश्लेषण करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि रिश्ते को दोबारा शुरू करना सही है या नहीं। लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य पर असर, अगर ये भावनाएं अनसुलझी रहती हैं, तो ये लंबे समय तक आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ठुकराए गए इंसान में क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, खासकर अगर वो ओवरथिंकिंग में फंस जाए। वहीं ठुकराने वाले के लिए ग्लानि और आत्मसंदेह लंबे समय तक उसे परेशान कर सकता है। एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने ब्रेकअप से निपटने में असफल रहते हैं, उनमें 40% मामलों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं देखी गईं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय और सही तरीके से इन भावनाओं को संभालने से आप इससे उबर सकते हैं। मेडिटेशन, थेरेपी और नई शुरुआत आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत कर सकती हैं। इसीलिए अपने आप को समय दें और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लें। एक्सपर्ट ओपिनियन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गॉटमैन कहते हैं, रिश्तों में टूटन के बाद भावनात्मक रिकवरी तभी संभव है जब हम अपने अतीत से सीखें और भविष्य के लिए तैयार हों। इसी तरह डॉ हेलन फिशर, जो रिश्तों पर रिसर्च करती हैं, का मानना है कि ब्रेकअप के बाद दिमाग में रोमांटिक यादें लंबे समय तक रहती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो जाती हैं अगर हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि ठुकराने या ठुकराए जाने की प्रक्रिया सामान्य है, लेकिन इसे संभालना हमारे हाथ में है। आज की सीख, अपने दिमाग को कंट्रोल करें, न कि अतीत को। तो दोस्तों, आज के 30 मिनट के सफर में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने समझा कि मनोविज्ञान कैसे बताता है कि ठुकराने वाला बाद में आपको याद क्यों करता है, और यह प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए जटिल होती है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, न कि अतीत को। चाहे आपको ठुकराया गया हो या आपने किसी को ठुकराया हो, ये अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं। याद रखें, रिश्तों का टूटना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। अगर आप ठुकराए गए हैं, तो खुद को दोष न दें। यह सिर्फ एक अध्याय था, न कि आपकी पूरी कहानी। और अगर आपने किसी को ठुकराया है, तो अपने फैसले पर विचार करें, लेकिन खुद को सजा न दें। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब आप अपने अतीत को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। अब वक्त आ गया है कि आप इस वीडियो को और खास बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में बताएं, क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है? आपने इससे कैसे निपटा? आपकी कहानियां मुझे और बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेंगी। अगले वीडियो का टीजर, रिलेशनशिप में टॉक्सिक बिहेवियर कैसे पहचानें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक टॉपिक पर बात करेंगे, रिलेशनशिप में टॉक्सिक बिहेवियर कैसे पहचानें। तो तैयार रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके रिश्तों को समझने में एक नई दिशा देगा। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया और आपके मन के सवालों के जवाब दिए। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, अपने दिमाग को मजबूत करें, अपनी जिंदगी को संभालें और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते और खुद पर विश्वास रखें।